वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं अपनी मैथमेटिक्स की क्लास में। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था 8वां, जिसमें 8.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी कल। आज अपन पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली। इसमें ऑलरेडी कम कर दिए गए हैं क्वेश्चंस, तो आज विविध प्रश्नावली शुरू करते हैं। अब आज का पहला क्वेश्चन है जो कि विविध में दिया हुआ है। क्वेश्चन है, पहले का फर्स्ट पार्ट हो चुका था, सेकंड पार्ट से कवर करेंगे। तो दिया हुआ है y बराबर x पावर 4, y बराबर x पावर 4, x बराबर 1 से x बराबर 5 एवं x अक्ष y बराबर x पावर 4, x बराबर 1 से x बराबर 5 एवं x अक्ष के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहां पे डायरेक्ट आपको फलन दिया हुआ है, 1 से 5 लिमिट दी हुई है। तो करोगे क्या, 1 से 5 x की पावर 4 मान लिख देना मैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बन जाएगा x की पावर 5 1 से 5। आगे का हल कर लोगे, ठीक है। तो ये बन गया अपने यहाँ पे HW। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है हमें y बराबर मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं -6 से 0 मॉड x प्लस 3 dx ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये दो चीजें बोलिए, कर लेते हैं। y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3, तो मॉड x का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है। ये होता है y बराबर मॉड x, ठीक है। कैसे आता है, अंदर वाला जहां पे 0 होता है वहां पे ये v वाला पॉइंट बनता है, ठीक है। v आता है मॉड के ग्राफ में, और अंदर वाला जहां पे 0 होता है वहां पे ये v वाला बिंदु बनता है। तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया y बराबर x, और ये हो गया y बराबर -x, ठीक है। तो इस प्रकार का दिखता है अपने को मॉड ग्राफ। अब आते हैं यहां पे, यहां क्या दिया है, मॉड ऑफ x प्लस 3। तो ग्राफ जो होगा वो किस प्रकार का बनेगा, अंदर वाले को 0 करो, x बराबर -3, तो -3 पे लेके आ जाओ। तो कैसा बनेगा ग्राफ, ठीक है। और ये बन जाएगा y अक्ष पे कब 0 होगा, जब x बराबर -3 होगा, हो गया, ठीक है। और y कब, ये y का 0 हो गया, जब x कब 0 होगा, x 0 होगा तो y बराबर क्या आएगा, +3। तो ये यहां पे +3 से गुजरेगा, ये कौन सा अक्ष है, y अक्ष। y अक्ष पे x 0 होता है, तो x 0 हुआ तो y का 3 आ गया, तो ये बिंदु बन जाएगा 0,3, और ये बिंदु बन जाएगा -3,0। ये हो गया हमारे पास y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ, ठीक है। ग्राफ समझ आ गया। अब समाकलन समझते हैं। समाकलन के लिए क्या बोला है, -6 से 0 तक x प्लस 3 मॉड के अंदर। तो हम क्या करते हैं, नंबर लाइन का उपयोग, नंबर लाइन में -6 0 तक, अंदर वाले को 0 किया, x बराबर -3 आया। -3 से 0 तक के मध्य कोई एक संख्या सोचो, -2, -1, तो -2 रख लिया, -2 यहां पे रखा, 3 - 2 पॉजिटिव,
अब यहां पे संख्या सोचो, माइनस का 4 रखा, -4 नेगेटिव, इसका मतलब ये समाकलन दो भाग में टूट जाएगा, -6 से -3, नेगेटिव आएगा तो -x+3 dx प्लस -3 से 0, ठीक है। बस अब समाकलन करना है, क्या हो जाएगा, -x²/2 + 3x, इसका हो जाएगा x²/2 + 3x, लिमिट रखें तो ये बन जाएगा अपने पास, लिमिट रखो भाई, कितना आ रहा है देखो, रखे 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 9/2, 3 रखा, 3, ये बन जाएगा, 3 रखते -9, अब रखेंगे -6, तो -36/2, और एक लोअर लिमिट का माइनस और एक इसका माइनस, दोनों मिला के प्लस, हाँ वो काट देंगे, प्लस 0 रखते हैं, 0, 0, अब माइनस, ये जैसे 3 रखा, माइनस का 9/2, माइनस का 9, प्लस का 9, ये कट हो गया, माइनस का 9/2, सॉरी नहीं, ये भी तो ये, हाँ माइनस है, ठीक है चलो, तो माइनस का 9/2 प्लस का 9, माइनस का 9/2 प्लस का 9, 9 और 9 18, और माइनस का 9, ये 9 9 18 हो गए, ये दोनों माइनस के 9 हो गए, ये फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपने पास, वो बोला है, यस, x/0, x/0 एवं x/2π तथा x/0 एवं x/2π तथा y sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहां पे अपन को ध्यान रखना है, sin x का ग्राफ किस तरह का होता है, sin x का ग्राफ होता है, बिल्कुल, ये हो गया 0, ये हो गया पाई, और ये हो गया 2π x, और ये y, ठीक है। 0 से पाई तक पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और पाई से 2π नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आपको फाइंड जो करना है वो करना है, बिल्कुल बिल्कुल लिमिट टूटेगी, तो पहले क्वेश्चन बनेगा हमें 0 से 2π sin x dx, अब लिमिट टूटेगी, तो 0 से पाई से 2π, एक तरीका तो ये हुआ है ना, लिमिट तोड़ के साइन एक्स का कॉस एक्स, और उधर कॉस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, माइनस के साथ हो जाएगा अटैच। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका ये, आपको पता है साइन एक्स अपने आप में क्या होता है,
π/2 का आवर्तनांक होता है साइन एक्स का। मतलब हम इस क्वेश्चन को 0 से 2π साइन एक्स dx को ऐसे लिख सकते हैं। आवर्तनांक होता है ये इसका, 4 आगे आ जाएगा। तो 4 साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, 4 माइनस, तो ये रखा आपने माइनस का 0 प्लस का 1। ये मेथड इजी पड़ेगा। यहां पे प्रॉपर्टी यूज की अपन ने, जो आवर्तनांक होता है उसका गुणज आगे आ जाता है। साइन एक्स का आवर्तनांक π/2 होता है, कॉस एक्स का आवर्तनांक भी π/2 होता है। ठीक है। और जिनको ये पूरा नहीं, tan x का आवर्तनांक नहीं होता, उसका होता ही नहीं है, क्योंकि वो चलता रहता है, ग्राफ रिपीट नहीं होता अपने आप में, अनंत तक जाता है। अब यहाँ पे बात आ गई साइन एक्स की। हाँ, साइन एक्स हो गया और ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। या तो इसको पूरा हल करो या फिर ये प्रॉपर्टी लगा के हल करो, आंसर आएगा 4। ये पॉजिटिव भाग है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 क्वेश्चन है अपने पास। बोला है प्रश्न में y बराबर x3, x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -2, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर x3, y बराबर x3, x अक्ष एवं x बराबर -2 तथा x बराबर 1 के मध्य का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो -2 से 1 है अपने पास, डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ये बन जाएगा, ठीक है, बस इजी सा क्वेश्चन है। अरे ये हो गया अपने पास -2 से 1 x3 dx। क्या बनेगा भाई? एक बटे 4 माइनस 2 की घात 4, कितना बन गया? -2 से 1 y बराबर x3। बता कितना आएगा? 16। ये हो जाएगा अपने पास क्षेत्रफल है, लेकिन पॉजिटिव होता है हमेशा। 1 - 16/4, यही बैठ रहे हैं ना। x बराबर -2, x बराबर 1, -2 से 1 तक 1 रखा अपन ने, 1/4
-2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। कोई दिक्कत नहीं तो मॉड बना दो। क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्षेत्रफल ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना यहां तक। तो ये देख लो, चलो एक बार पूरा रिवाइज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है y बराबर x की पावर 4 1 से 5 तक कर देना समाकलन 1 से 5 तक। ठीक है, y बराबर मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ चाहिए। ग्राफ मॉड का क्या बनता है, v बनता है ना, v रटवा रखा है, v बनता है मॉड x का ग्राफ। अब कहां पर ये पॉइंट आता है, जहां पे अंदर वाला 0 बनता है, तो x प्लस 3 बराबर 0 कहां बनेगा, x बराबर -3 पर, तो ये -3 पर आ गया v वाला पॉइंट। ठीक है, मॉड के अंदर बराबर 0 कर देंगे, तो x प्लस 3 को 0 किया, x प्लस 3 को 0 किया तो x बराबर -3 आया, इसलिए -3 पर ये पॉइंट आता है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें फिर बोला है ये ग्राफ के बाद ये समाकलन पूरा करो। तो समाकलन करने के लिए हमने -6 से 0 तक का नंबर लाइन खींची। नंबर लाइन के अंदर हमें बना x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, -3 पॉइंट बनाया। -3 के आगे कोई भी एक संख्या सोचो, -2 -1, तो -2 सोच के यहाँ पे रखा तो पॉजिटिव, और अगर पीछे की संख्या रखी -4 तो नेगेटिव। तो -6 से -3 तक नेगेटिव और -3 से 0 तक पॉजिटिव। समाकलन किया, मान रखे, हल किया, 9 आ गया आंसर। समाकलन तो आता ही है और लिमिट रखनी है। अगला क्वेश्चन, तो x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पाई के मध्य में sin x के साथ का ग्राफ। ठीक है, तो sin x का ग्राफ होता है ये 0 से पाई तक पॉजिटिव है और पाई से 2 पाई नेगेटिव है। या तो इस प्रकार से करो या दूसरा तरीका ये प्रॉपर्टी यूज करके, ये 0 से 2 पाई sin x dx। मैंने बोला था sin x और cos x का आवर्तनांक होता है π/2, sin x तथा cos x का आवर्तनांक होता है π/2। तो π/2 के पदों में इसको तोड़ दिया तो 2 पाई को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा π/2, 4 गुणा π/2। तो ये π/2 यहां छोड़ दिया और ये 4 जो होता है वो जंप मार के हमारी प्रॉपर्टी से यहां आ जाता है। ठीक है, 4 यहां आ गया। अब जो समाकलन रह गया वो केवल रह गया 0 से π/2 sin x का, और sin x का होता है -cos x, लिमिट रखिए, आंसर देखिए। चाहे आप यहां से हल कर लीजिए, चाहे आप वहां से बात एक ही है। और ध्यान रखेंगे क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आता है। ठीक है, नहीं इसमें भी बनेगा, अगर आप इसमें भाई यूं बोलो ये और ये सेम ही है, ठीक है, चाहे दोनों का अलग अलग निकालो तो या माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो 2 गुणा 0 से पाई ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर sin x का समाकलन क्या होता है, -2 बाहर पड़ा है, cos पाई -1 माइनस cos 0 1, cos 0 1 होता है, -1 माइनस का 2 गुणा -2, इसमें मैंने ये या करके कर दिया ना, यहां पे करना जरूरत पड़ती। ठीक है, हाँ तरीके खूब सारे हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन, y बराबर x³ x अक्ष और ये लिमिट दे रखी है, सिंपल समाकलन कर देना है। x³ का समाकलन x की घात 4/4, लिमिट -2 से 1, 1/4, कुछ भी नहीं है, वही तो बस ये क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल बोला है ना, इसमें क्षेत्रफल बोला है क्या, हाँ घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बोला है। जब क्षेत्रफल बोला तो क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आता है, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, और इसमें आंसर गलत दे रखा है 17/4, वो गलत दे रखा है, बुक में आंसर जो है वो गलत दे रखा है, आंसर आएगा प्लस का 15/4 अगर क्षेत्रफल है तो। और सिंपल आपको बोला है कि समाकलन करो तो फिर -15/4। समाकलन नेगेटिव आ सकता है बट क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव आता है, किसी भी चीज का क्षेत्रफल। सिंपल सी बात है, एरिया फाइंड कर रहे हैं तो। ठीक, तो ये हो गया पूरा 4 तक, और ये कर दी मैंने समरी, वो भी मुश्किल से 3 मिनट में। ठीक, तो इतनी बड़ी प्रश्नावली थी, क्या करें।
और अगला 5वां प्रश्न जो बचा के रखा था आप लोगों के लिए, तो वक्र, हाँ लास्ट ही है, वक्र y बराबर x मॉड x, x अक्ष कर देंगे और क्या, क्या मतलब है, तो फिर ठीक है इसी को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। एवं कोटियों x बराबर -1 तथा x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा y बराबर x मॉड x, x अक्ष, एवं x बराबर -1 तथा x बराबर +1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो करें। अब देखो यहाँ पे बेटा, मॉड एक्स का बिहेवियर बदलता है। मॉड एक्स कैसे काम करता है, मॉड एक्स ऐसे काम करता है निखिल, मॉड एक्स ऐसे काम करता है, मॉड एक्स जब x ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव x और लेस देन हो तो -x। ठीक है, हमारे पास दोनों ही अवस्था है, -1 से +1 तक जाना है हमें। ठीक है, हमारे जो क्वेश्चन है वो बोला गया है -1 से +1 तक x मॉड x dx। हम इसकी लिमिट को दो पार्ट में, मॉड आता है तो लिमिट तोड़ना सिखाया वहां पे, -1 से पहले तोड़ेंगे 0 तक। ये कौन सा भाग हुआ, नेगेटिव वाला भाग। नेगेटिव भाग में मॉड एक्स कैसे काम कर रहा है, नेगेटिव की तरह, तो क्या बनेगा ये। ठीक है, अगले वाला भाग क्या बनेगा, 0 से +1 x²। करते हैं, जीरो रखा तो 0 नेगेटिव, देखो अगला रखेंगे तो प्लस फिर माइनस का 1/3। ठीक है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ये एक भाग का क्षेत्रफल है, ये दूसरे भाग का क्षेत्रफल है। अगर कोई भी भाग का क्षेत्रफल नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव करना है। अच्छा, अरे अपन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, इसमें भी तो क्षेत्रफल था, नहीं इसमें तो लेकिन एक ही है, इसमें तो क्षेत्रफल एक ही है। ठीक है, ये हो गया, ये अलग भाग का क्षेत्रफल है, ये अलग भाग का क्षेत्रफल है, तो ये 1/3, ये हमेशा लॉजिक ध्यान रखना, क्षेत्रफल 0 कैसे हो जाएगा, नहीं तो 0 जाता, 1/3 क्षेत्रफल 0 मतलब वो ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर थोड़ा भी ग्राफ बनेगा तो उसमें क्षेत्रफल तो होगा ना, कुछ भाग तो घेरेगा ही। क्षेत्रफल होता क्या है, भाग घेरना, अगर घेरा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आएगा, चाहे 1/में आए, चाहे पॉइंटों में आए, या कुछ भी आए, तो 2/3। ठीक है, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। टैलेंट चलवा है हमारा। हाँ? ठीक है, अब और क्या चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो देखते हैं उदाहरण है क्या इसमें, वो भी दो ही है। अरे कैसे बढ़ाऊं इसे, डाउट क्लियर कर लेंगे ना, नहीं, हाँ उदाहरण 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 इंपॉर्टेंट, उदाहरण भी। एग्जाम्पल नंबर 1, एक तो है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या बात है, क्या बात है, पर इससे निकालना पड़ेगा, आप तो 12th में दे रहे हो एग्जाम। हाँ आप त्रिज्या, आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको तो मेथड से निकालना पड़ेगा, वो अभी आएगा। x² + y² बराबर a² का क्षेत्रफल।
तो ये तो वृत्त है, पता ही है, केंद्र 0,0, त्रिज्या a, ठीक है, ये बन गया वृत्त। वही वाला वृत्त बनाएंगे, पतला बनाना थोड़ा। अरे हाँ? ये x, ये y, ये a,0, 0,a, वृत्त आ गया। ये वृत्त में एक स्ट्रिप आ गई, स्ट्रिप आ गई, एक भाग का निकाल ले, कहां से कहां तक जाएगा, 0 से a तक। हाँ तो उदाहरण है ना यार, उस दिन नहीं, कल ही किया है उस दिन। अच्छा ऐसा हो जाएगा, चलो देखिए, 0 से a y वृत्त dx। अब ये कौन से भाग का निकलेगा, इस भाग का, और हमें पूरे वृत्त का निकालना है, तो 4 से गुणा। अरे वो तो रुक जा, ठहरो। अब y यहां से निकालेंगे तो क्या बनेगा, √a² माइनस x² dx। क्या है भाई, रट लो भैया, रट लो ये, हाँ फॉर्मूला रट लो ये, इसी पे आने वाला है आपके। तो 2 ही क्वेश्चन है, 2 ही वैरायटी है, तो इसी पे आएगा जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। आपके बहुत सारे तो है ही नहीं, 10 तो क्वेश्चन है। ए दे दो, यहाँ पे ए दिया तो ये 0 हो जाएगा। देखो ये a² माइनस a², 0, 0 से गुणा हुआ 0। ये यहाँ पे साइन इनवर्स a बटा a, 1। साइन इनवर्स में 1 कब होता है, जब 0 रखोगे तो 0 गुणा पूरा 0, साइन इनवर्स में 0, 0, तो सब कुछ 0 हो गया। तो ये बन गया अपने पास 4 गुणा में पाई a²/4। तो यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई r², r की जगह a आ गया, ठीक है। नहीं वो जी में फॉर्मूला डायरेक्ट, यहां नहीं, यहाँ पे पूरा मेथड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल दिया है आपको, हाँ भाई ये दिया है, दीर्घवृत्त दिया है, x² बटा a² प्लस y² बटा b² बराबर 1। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आज वाली क्लास में काम आया था आकाश। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल क्या बताया था, डायरेक्ट क्या बताया था मैंने, हाँ बताया तो था कोई ना कोई, अब तू बता जल्दी से। ये बन गया हमारा दीर्घवृत्त, है लाइन नहीं, सही है सही है। क्या बताया था, y बराबर कुछ था ना, ठीक है ये बन गया। अब यहाँ पे स्ट्रिप जो आएगी वो इस प्रकार से आ जाएगी, एक्स अक्ष को टच करते हुए, एक भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, लिमिट जाएगी 0 से a तक, ठीक है। तो बन जाएगा 4 से गुणा 0 से a y दीर्घवृत्त dx, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, अभी फॉर्मूला आएगा, अभी वहां तो डायरेक्ट काम में लिया था, यहाँ तो मेथड बता रहे हैं अपन, तो यहाँ कर देता हूँ। हाँ भाई 4 का 4, 0 से a, दीर्घवृत्त y का मान निकालेंगे। तो ये देखो y का मान कल भी निकाला था, y बराबर y² अपॉन b² बराबर क्या बनेगा, 1 माइनस x² अपॉन a²।
ए स्क्वायर यहाँ जाएगा, बी वहां जाएगा, तो वाई बराबर बनेगा बी बटा ए अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने निकाल लिया, आप कर लोगे ना पक्षांतरण करके। तो y का मान रखूंगा b बटा a और अंडर रूट ए स्क्वायर। ये तो वही था अभी जो बताया आपने। अच्छा, इस पूरे का क्या आंसर आया अभी किया है अपन ने? ये अच्छी सुविधा है, ये पूरा किया, पाई ए स्क्वायर आया, लेकिन 4 के साथ में, 4 के साथ में, तो 4 पाई तो यहाँ क्या बन जाएगा? नहीं, यहाँ देखो, ये जब 4 गुणा में था तब पूरा आंसर में आया है मिलाकर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक मिनट, ये dx, अब इसको मैंने लिख दिया b बटा a 4 पाई 0 से a अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। आपको तो पूरा स्टेप करना है पिछला वाला, ये मिलाकर तो है क्या, ये तो गलत वहां कैसे नंबर मिलेंगे? मैंने दूंगा पेज इसका पूरा मान कितना आया? पाई इसका मान आया था, हमारी डेट का पाएंगे ना, उसमें अगर एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता है तो क्या लिखते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में मिलेगा। तो हम ये लिख के आते हैं उसमें। तो ये मैंने आज सुबह की क्लास तो था ही नहीं, लेकिन सुबह की क्लास में पढ़ाया था, मतलब अरे सर इसमें दिखा दिए या तो एक ही बार पड़ेगा। हाँ, ये सुबह की क्लास में डायरेक्ट आया था मान, यूज किया था हमने आज, पाई ए बी दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ये हो गया फाइनल आंसर, आ गया समझ में? ये पूरा जो पिछले जो ये पूरा किया है स्टेप, ये पूरा यहाँ पे जोड़ना है, फिर b बटा ए से गुणा करना है, तो ये आ जाएगा। मैंने यहाँ डायरेक्ट करके, अब बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो बस करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में। विविध में भी एग्जाम्पल है, है एक और, हाँ 2 और है एग्जाम्पल। अरे है भाई, है, हाँ एक और एग्जाम्पल है, चलो और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अभी रुको जरा सबर करो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन। सरल रेखा है, y बराबर 3x प्लस 2 और x एक्सिस और माइनस 1 प्लस 1, x अक्ष, x बराबर माइनस 1, x बराबर प्लस 1, इनके मध्य भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यही है। ठीक है, तो y बराबर 3x प्लस 2 सरल रेखा, पहले तो सरल रेखा बनाते हैं। देखो भाई, y बराबर 3x प्लस 2, अब सुबह बिंदु निकाले थे खूब सारे, क्या करते थे सरल रेखा के लिए? x बराबर 0 किया, y बराबर निकाला, बोलो भाई। y बराबर 2 आएगा, 2, प्लस 2 के ना ले। अब y बराबर 0 किया, x बराबर आया, तो माइनस 2/3 कॉमा 0, बन गए दोनों बिंदु। तो सवाल के 9 के 9 सवाल करवाएगा। अब देखो यहाँ पे, ये इसका मतलब रोज नहीं करता ये, इससे ये पता। अब तेरा मैच हुआ ना, कुछ का तो हुआ, यही गजब है। पीछे वाला मेरा तो उसका तो समझता हूँ, उसका तो कुछ आया होगा। मेरा 30 फीट क्या 32/3 था ना उसका आंसर का, मेरा तो ये 9 आ रहा माइनस का, मतलब बच्चे नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब देख इधर देख, 0,2 बना दिया, माइनस 2/3 कॉमा 0, माइनस 2/3 इधर आ जाएगा, तो ये इधर ले लिया अपन ने माइनस 2/3, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अरे कहाँ है लाइन? ये डिब्बे वाला नीचे, अरे नीचे, हाँ ये आपको ये साइज छोटा करना था आपको, ठीक है नीचे चलेगा। वो
क्या भाई क्वालिटी आई बता रहा हूँ ठीक है, लाइन की लाइन की क्वालिटी आ रही है। यार मेरी लाइन देख के मैं तो मन ही भर गया था वही नहीं हल्की सी बैंड आती वो चलो ठीक है, छोड़ो, आ गया, ये आ गया, बन गई लाइन। अब ये बताओ मुझे, ये -2/3 है ना, हमारे को बोला -1 से +1 तक जाओ आप, तो -1, ये -2/3 के -1 पीछे होगा, पहले होगा, क्यों? क्योंकि ये 2/3 क्या बनता है, 2/3 बनेगा पॉइंट में, है ना, तो -1 कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं। नहीं, लाइन नहीं बनानी ना, अब डॉटेड ही बनाएंगे। ठीक है, -1 से आ गया और +1 तक जाना है, +1 मतलब यहां कहीं होगा आगे। ठीक, अब मैंने आपको बोला था नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना है, क्षेत्रफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अब ये क्षेत्रफल नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो -1 से -2/3 तक क्षेत्रफल नेगेटिव आएगा तो आप उसे क्या मानोगे, पॉजिटिव मानोगे, मॉड लेकर। और -2/3 से +1 तक, देखो नेगेटिव आता क्यों है, जब भी एक्स अक्ष के ऊपर बनता है तो पॉजिटिव रहता है, और एक्स अक्ष के नीचे आ जाता है कोई भी ग्राफ तो उसका मान नेगेटिव आता है। ठीक है, लेकिन क्षेत्रफल तो पॉजिटिव ही होना चाहिए, तो अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा, हाँ, तो ये मॉड में लेंगे। ठीक है, नेगेटिव आ रहा है ना, ये नीचे की तरफ है, तो इसको अपन मॉड में लेंगे। तो क्षेत्रफल अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इस पूरे में से ये वाला भाग घट जाएगा और क्षेत्रफल आपका छोटा सा आ जाएगा, अगर आपने मॉड का ध्यान नहीं रखा तो। ठीक है, तो -1 से -2/3 और -2/3 से +1, तो आंसर आ जाएगा इसका, कर ही लेते हैं चलो, -2/3 से -1, ये हो जाएगा y का मान 3x, 3x + 2 dx, प्लस -1 से +1 तक है, अरे सॉरी, -2/3, एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है सब गड़बड़ कर दी, अरे 100 पागल खाने का भेजेंगे अभी तेरे को, A108, -1 से -2/3, अबे तू यार एक है, ये मान ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा ऑटोमेटिक, क्यों? क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ नीचे है, तो आपको इस पे मतलब जो भी इसका आंसर आएगा उसको पॉजिटिवली लेना है, दोनों को ऐड कर देना है। अब कर लोगे, समाकलन में तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हो गया एक और एग्जांपल। फिर आ जाते हैं y बराबर cos x पर। एग्जांपल नंबर 4, y बराबर cos x। ठीक है, और कहां से दिया है, 0 से 2π के लिए। हाँ, x बराबर 0 से x बराबर 2π तक। बस, तो cos x का ग्राफ कैसा होता है बता दो भाई। ठीक है, ये होता है 2π तक, 2π तक यही आता है, cos 2π का मान +1 होता है। ठीक, ठीक है सर ये हो गया अपने पास ग्राफ कंप्लीट, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई। जब नेगेटिव जा रहा है तो इस पे मॉड लगाना है, बाकी दोनों ऑलरेडी पॉजिटिव आएंगे। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2, ये यहां पे होता है बिल्कुल मिड में पाई, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो आप यहां पे क्या तोड़ेंगे बेटा, ये आ जाएगा 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से
पाई तक, 3π/2 तक। ये तुम गलत 3π/2 तक, ये नीचे है, इसका मतलब ये नेगेटिव आने वाला है आंसर। तो या तो दो तरीके हैं, या तो आप पूरे पे मोड लगा दो, या फिर इसको ही पहले से ही माइनस cos x लिख दो, मॉड ही लगा दो, मॉड ही लगा। ज्यादा तरीके बताते ही गड़बड़ हो जाती है यहाँ पे। 3π/2 से solution more confusing. एक्स्ट्रा नहीं बताते यहाँ पे। क्या हो गया? ठीक है ना सब? ठीक है, मॉड क्यों लगाया? क्योंकि ये भाग नीचे आ रहा है, तो ये नेगेटिव आंसर देगा, उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, बाकी दोनों पॉजिटिव देंगे, डायरेक्ट हो गया बस। तो हो गया खत्म, अब तो नहीं बचे। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।